छोड़ देते हैं, जहां फरिश्ते पानी की उम्मीदें तोड़ देते हैं। देखो हम उस मौसम में भी तेरा साथ रहते हैं जिस मौसम में परिंदे पेड़ छोड़ देते हैं। तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। यार मेरी आवाज फंस गई है, लेकिन मेरी आवाज की खुद ब खुद ये आदत है कि ये 12 बजे के बाद जब इसको धक्का लगता है तो ये खुद ब खुद संवर जाती है। ये जो लोग सोए हुए हैं इसको कांधा पे उठा करके आगे कर दीजिए, इंशाल्लाह जो मुझे इनाम मिला है मैं आपको दे दूंगा। ये जो लोग सोए उसको जगाइए ना। ये महफिल की बहुत बड़ी बेअदबी है कि अभी 12 भी नहीं बजा है, 10 बजकर कुछ मिनट हुए हैं और आप लोग सोने का मशगला बना लिए हैं। खुदा की कसम बहुत अफसोस हो रहा है, फिर ये नूरानी महफिल और ये नूरानी मजलिस दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। अगर ये अंग्रेजी और जाफरशानी अगर किसी को समझना है तो ये जनाब मौलाना शमशीर आलम साहब कासमी, हजरत मौलाना मुफ्ती जावेद अशरफ साहब कासमी, हजरत मौलाना अब्दुल जलील साहब कासमी और हजरत हाफिज अमीरुद्दीन साहब जो हमारे बुजुर्ग पेशवा हैं, इनसे कोई पूछे इस महफिल को जमा करने में कितनी दिक्कत और परेशानी हुई है। एक मैं बात बताता चलो कि इस वक्त शोहरत की छत पे नहीं, शोहरत की दहलीज पर नहीं, बल्कि शोहरत की छत पे चढ़कर आसमान की बुलंदी से बात करने वाला कोई शायर मुल्क हिंदुस्तान में आगे चमकता हुआ, चमकता हुआ, लहकता हुआ, महकता हुआ नजर आ रहा है तो वो जनाब ताबिश रेहान साहब है। उनका कलाम हर मैदान में छाया हुआ है, चाहे कुरान खानी हो, ईमानी इरफानी नूरानी हो, या मरसिया हो, या गजल हो, या कोई भी तरीके का मैदान हो, हर मैदान में उनका अछूता कलाम छाया हुआ है। मैं निहायत ही उनको दिल के गहरी मोहब्बत के साथ आवाज देता हूँ इस शेर के साथ कि ये मैं नहीं मेरा ईमान बोलता है। अगला मिसरा पे तड़प के सुभान अल्लाह बोलना, इसलिए कि मेरा घर मुरवल्ला। कहाँ है मेरा घर? जोर से बोलो, कहाँ मेरा घर? ये मैं नहीं मेरा ईमान बोलता है, वो साहिबे ज़मा है, हर आन बोलता है। अरे आप लोग तो सुभान अल्लाह भी नहीं बोलते हैं। ये मैं नहीं मेरा ईमान बोलता है, वो साहिबे ज़मा है, हर आन बोलता है। अरे अदना सा एक इशारा पर मेरे नबी का मुट्ठी में संगरेज़े बेजान बोलता है, मुट्ठी में संगरेज़े बेजान बोलता है। ये मर्ज़ी खुदा है, कुदरत की शान देखो, सीने में हाफिजों के कुरान बोलता है, सीने में हाफिजों के कुरान बोलता है। वल्लैल उनकी जुल्फें, व शम्स उनका चेहरा, खुदा का मुकद्दस कुरान बोलता है। अब मैं आप हजरात के सामने गुलाबी खत की नाज़िम पत्तियों से कहकशा व दरख्शा पैदा करने वाले, चमन स्टेज में चहचहाने वाले, सोई हुई महफिल को जगाने वाले, शायरों की दुनिया में धूम मचाने वाले और सारी महफिल में छा जाने वाले, मुनफरिद लबो लहजा के शाहकार, आवाज के शहंशाह, लफ्जों के जादूगर जनाब ताबिश रेहान से मुल्तमिस हूँ कि आए और अपनी दिलकश पुरकशिश आवाज से हम सामईन को महसूस करें। अस्सलाम वालेकुम। आइए यहाँ आने के बाद कल से कुछ बच्चों को इसरार था और गालिबन जिनका इंतखाब था मेरे लिए, कलाम को सुनने के बाद तो मैं चाहता हूँ कि वो फरमाइश पूरी कर दो। फरमाइशें जो है इंशाल्लाह और बाद में देखूंगा, लेकिन मैं ये कलाम खास तौर पर पेश कर दे रहा हूँ। समात फरमा लें। पहले एक मतलब एक दो शेर समात फरमाए। एक कहावत है कि जो डर गया वो मर गया। मैं मतलब पेश कर रहा हूँ, समात फरमाए। जो अपने दुश्मनों के डराने से डर गया, जो अपने दुश्मनों के, दूसरे पूरी बेदारी का सबूत है कि जो अपने दुश्मनों के डराने से डर गया, जो अपने दुश्मनों के डराने से डर गया, वो शख्स अपनी मौत से पहले ही मर गया, वो शख्स अपनी मौत से पहले ही मर गया, जो शख्स अपनी मौत से। तमीर भाई
मेरा घर तो मुरवल्ला नहीं, मैं कैसे सुभान अल्लाह कहवा। हाय हाय तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह यार, ये मुरवल्ला वाले के लिए चैलेंज मतलब पर तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। खुदा की कसम वो आधार कार्ड में दिखा के जाऊंगा, चूंकि मीडिया में ये लफ्ज कैद हो रहा है कि जो अपने दुश्मनों के 2014 में बहुत खूबसूरत नारा दिया गया था अच्छे दिन का, क्या क्या ख्वाहिश की आपने। कल आज बड़े जोरों शोर इसके बाद ये कहा जाता है कि सब्सिडी आ रही है, लेकिन जाकर पता लगा किसी के बैंक खाते में नहीं आ रही। गैस सिलेंडर पहले क्या था, महंगाई पहले कहाँ थी 2014 से पहले, और आज कहाँ है 6 समान पकड़ा। बहुत इनकलाबी अशार महंगाइयों की मार से मरने लगे गरीब, महंगाइयों की मार से दिनों का आपका वादा किधर गया, दिनों का आपका वादा किधर गया, जो अपने दुश्मनों के। तो हमेशा फिरौन पैदा होते रहे हैं, जहाँ फिरौन पैदा हुए वहीं पर मूसा भी पैदा होते रहे। तो घबराने की बात नहीं, ये आरजी इख्तिदार का जो नशा है इंशाअल्लाह बहुत जल्द उतर जाएगा। समाप्त मैं देखेंगे फिर डूबने लगा, फिर खुद से के हवाले से माशाल्लाह देखिए आना जाना शुरू। देखिए भाई चचा जान भी आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, चचा भी तड़प रहे हैं कुछ पैसा देने के लिए। नहीं आ नहीं रहे, जा रहे हैं, धोखा हो गया हमारा। ये सब करना पड़ता, आप हंसे मुस्कुराए कि पूरी बेदारी के साथ। मैं समझ रहा था कि वो आने वाले नहीं है, उनका रुख किसी और तरफ है, बस मैंने इसलिए कहा कि आप हंसे, थोड़ा मुस्कुराए, मुस्कुरा के सुने इंशाल्लाह मजा आएगा। तो फिर डूबने लगा जब मौज नील में, फिर डूबने लगा, फिर डूबने लगा जब मौज नील में, फिर डूबने लगा जब मौज नील में, सारा नशा खुदाई का पल में उतर गया। सुभान अल्लाह, तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। शायर इस्लाम जनाब ताबिश रेहान साहब जिंदाबाद। खुदा की कसम मेरा खून गर्म हो रहा है। फिरौन अगर सामने में रहता तो मैं पहला शख्सों का कत्ल कर देता। कि फिर डूबने लगा जब मौज नील में, सारा नशा खुदाई का पल में उतर गया, सारा नशा खुदाई का। और जिस कलाम की खास तौर से बच्चों ने बहुत ज्यादा फरमाइश की थी, मैं मतलब पेश कर रहा हूँ, समाप्त हुआ है। बेचारे बड़ी कल से खिदमत आपने भी की है, आपके तमाम दोस्तों ने, आपके स्टाफ ने की है। अल्लाह ताला तमाम लोगों को जज़ा खैर अता फरमाए। मैं मतलब कारी फैयाज साहब आपके हवाले से मैं पेश कर रहा हूँ तमाम। मैं आज जो हमें आंखें दिखा रहे हैं उन तक मैं मतलब पहुंचाना चाहता हूँ, और आपकी बेदारी इस बात का सबूत देगी कि इंशाअल्लाह आप मेरे साथ शरीक है। तमाम फरमाए। बिल्कुल आता हो कि किसी की आंख दिखाने से कुछ नहीं होगा। पीछे वाले हजरात भी शरीक हो कि किसी आवाज जा रही पीछे,
अरे क्या कहूँ, किसको कहूँ, दिल मेरा मदहोश है, आगे वाले सो रहे हैं, पीछे वाले बेहोश हैं। माशाअल्लाह। मैं मतलब भी पेश कर रहा हूँ कि किसी की आंख दिखाने से कुछ नहीं होगा, किसी की आंख दिखाने से कुछ नहीं होगा, हमें हक है डराने से कुछ नहीं होगा, हमें हक है डराने से कुछ नहीं होगा। पूरी दुनिया में हम एहतजाज करते हैं, मुजाहरा करते हैं, लेकिन बात नहीं बन रही है। क्यों? इसलिए कि हमारी सफों में कदर इंतशार है, कहीं जात बिरादरी के नाम पर, कहीं मसलक के नाम पर। हम एक होंगे तब जाकर हमारी बात बनेगी। तमाम फरमाए कि बनेगी बात जब भी हम भी एक हो जाए, बिल्कुल बनेगी बात जब भी हम भी एक हो जाए, हम भी एक हो जाए, बनेगी बात जब भी हम भी एक हो जाए, कि सिर्फ शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, कि सिर्फ शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, हम हिले हक है डराने से कुछ नहीं होगा। और तो हमें मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, तड़पे तो तुझे सुभान अल्लाह। अरे अब ये नहीं पढ़ोगे सुभान अल्लाह, मेरे बाप मरेंगे तब पढ़ोगे सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। नहीं मरेंगे तो उसके बाद इन्ना लिल्लाह पढ़ेंगे। इन्ना लिल्लाह। चलिए माशाअल्लाह। किसी की आंख दिखाने से कुछ नहीं हो। तनवीर भाई वाकई आपने जान डाल दी, माशाअल्लाह प्रोग्राम है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। किसी की आंख दिखाने के हम आफताब सुन लो दिया नहीं कोई, कि हम आफताब सुन लो दिया नहीं कोई, हवा जोर लगाने से कुछ नहीं होगा, हवा तकबीर। सरजमीन रामपुर डेहरू, मुल्क हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम यकता पहचान, जिंदाबाद जिंदाबाद। हवा जोर लगाने से कुछ नहीं होगा। खास तौर से काफी पे मैं तवज्जो चाहूंगा, हम मुसलमानों का अकीदा है कि हज बैतुल्लाह से लौटने वाला बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ हो जाता है। उसी तरह हमारे हिंदुस्तान में हिंदू भाइयों का भी अकीदा है कि गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। लेकिन एक बात याद रहे कि हुकूकुल्लाह माफ होते, हुकूकुल इबाद नहीं। मैं शेर पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए। और वो लोग जो आज पूरे मुल्क में दहशत फैला रहे हैं, आज पूरे मुल्क की फजा को खराब कर रहे हैं, मैं उन्हें हिंदू नहीं मानता। क्योंकि हिंदू मजहब के लोग तो बड़े नरमदिल रवादार होते हैं कि हमारे स्टेज पर भी आते हैं तो वही रवादारी का सबूत देते हैं, नमाज पढ़ने के लिए अपना मंदिर तक खोल देते हैं, वजू करने के लिए खोल देते हैं। ट्रेन में सफर करें तो आप इसका मुशाहिदा करेंगे कि अपना बर्थ दे देंगे आपको नमाज पढ़ने के लिए। तो जो दहशत फैला रहे हैं, फजा खराब कर रहे हैं, उनके लिए एक शेर पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी जरूर, 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 अरे तुम्हारे गंगा नहाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे गंगा नहाने से कुछ नहीं होगा, किसी